तो फ्रेंड बीपीएससी 4.0 की तैयारी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। इस वीडियो से आप लोग को 4 से 5 नंबर आने की संभावना है। प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी का है। आप लोग इसको पूरा जरूर देख लीजिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू है आज का वीडियो। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि के रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है? यह जो कथन जो है वो बाबूराम सक्सेना का कथन है। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? खड़ी बोली में, अवधि में, ब्रज भाषा में या उपयुक्त में से एक से अधिक में? तो इसका जवाब अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा। मैं के स्थान पर हम अवधि भाषा में होता है। भारत का प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? तो देश भाषा जो है पाली को कहा जाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है? तो ये लगभग 11 स्वर वर्णों की संख्या है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। गलत कोई याद नहीं करेगा। मराठी भाषा का लिपि क्या है? मराठी भाषा का लिपि क्या है? कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी या एक से अधिक या कोई नहीं? तो मराठी भाषा जो है वो देवनागरी से संबंधित है। पूर्व हिंदी का विकास किससे माना जाता है? पूर्व हिंदी का विकास किसे माना जाता है? तो पूर्व हिंदी का विकास और मागधी से माना जाता है। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन है? देखिए, उज्ज्वल, सन्यासी, प्रज्वलित या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन है? तो प्रज्वलित। प्रज्वलित जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन है? अशुद्ध वर्तनी वाला कौन है? तो देखिए, अशुद्ध वर्तनी जो है आधीन नहीं अधीन होता है। अधीन इसका आंसर होगा। यही अशुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य खोजना है। उसका प्राण संकट में है। ये आप लोग को अशुद्ध है। दही बड़ी अच्छी जमी है। देखिए, ये भी गलत हो गया। अच्छी जमा है। अच्छा, यहाँ पर दही जो है वो पुल्लिंग हो गया। मुझे अपने काम को करना है। ये भी आप लोग को गलत हो गया। तो गलत हो गया, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है? व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद जो है वो सही है? तो ये बी जोड़ अर्थ जो है व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होगा। मनोरथ शब्द में संधि है। मनोरथ शब्द में कौन सा संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि मनोरथ में है। सचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सचित का सही संधि विच्छेद सत जोड़ चित होता है। और आगे क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ये 5 भेद स्वर संधि के होते हैं। किस शब्द के निर्माण निर उपसर्ग से हुआ है? निर उपसर्ग से हुआ है। तो देखिए, ऑफिशियल साइड से इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तद्भव तत्सम युग का अशुद्ध है? देखिए, कौन सा तद्भव तत्सम युग में अशुद्ध है? तो इसमें से ये प्रीतम प्रिय जो है तद्भव तत्सम अशुद्ध है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहा जाता है? उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वे शब्द देशज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफाफा किस भाषा का शब्द है? लिफाफा किस भाषा का शब्द है? ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। लिफाफा जो है अरबी भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सभी वन लाइनर जैसा बताया जा रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुजा किसका प्रवाची शब्द है? सिंधुजा किसका प्रवाची शब्द है? तो सिंधुजा लक्ष्मी का प्रवाची शब्द है। तो प्रवाची शब्द भी आप लोग याद जरूर करते रहिएगा। भिज्ञ, भिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो भिज्ञ के अनभिज्ञ विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम जोड़ है। सम जोड़ है वो संस्कृत का उपसर्ग है।
मिलाप शब्द में प्रत्यय है, मिलाप शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मिल जोड़ आप, मिल जोड़ आप मिलाप हो जाता है, तो आप जो है वो प्रत्यय है। अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें से धन जो है अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ममता किस प्रकार की संज्ञा है? तो ममता जो है किसी का नाम है, ममता किसी का नाम है, और ममता माँ की ममता जग गई। यहाँ पर दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें भाव, ममता किसी का भाव बता रहा है, इसलिए ममता जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बसंत शब्द कौन सा लिंग है? बसंत शब्द कौन सा लिंग है? तो बसंत जो है वो पुल्लिंग है, बसंत पुल्लिंग है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये होगा करण से। तो यहाँ पर रमेश टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो मैं पेपर जो है वो करण कारक होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तीनों शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो ये तीनों जो है वो 3 लोगों के बारे में कर रहा है, तो ये समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। राजन किताब पढ़ता है, वाक्य कर्मवाच्य में होगा, कर्मवाच्य में होगा, तो इसका आंसर होगा राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। राजन किताब पढ़ता है कर्मवाच्य में हो जाएगा। अब किस प्रकार का अवयव है? अब जो है किस प्रकार का अवयव है? तो इसमें कलावाचक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, वाक्य में श्याम का पद परिचय क्या होगा? श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, तो इसका जो आंसर होगा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक। देखिए श्याम कहता है तो श्याम जो है वो व्यक्तिवाचक है, और राम की कह रहा है तो राम पुल्लिंग हो जाएगा, और किताब है तो एक वचन हो जाएगा, और पढ़ रहा है इसीलिए वह काम कर रहा है, इसलिए वह कर्ता कारक हो जाएगा। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है, इस वाक्य में क्या उद्देश्य है? तो इस वाक्य में परिश्रम करने वाला व्यक्ति के लिए उद्देश्य है। तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय है, वाक्य में क्या विधेय है? तो वाक्य में डाल पर बैठा है विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य यह काम आप पर निर्भर है, वाक्य जो है वो शुद्ध है। अंजर पंजर ढीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अंजर पंजर ढीला होना इनमें से कोई नहीं होता है। टाल मटोल करना, अनाड़ी आदमी की सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकाक्ति का सही अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी का, इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष के लिए हाथ कंगन को आरसी क्या हो जाएगा। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें बिछाना के सही अर्थ है प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, आंखें बिछाना का सही अर्थ होगा। माया महाठिगनी हम जानी, त्रिगुण फंस लिए कर डले, बोले मधुरी बानी, पंक्ति में कौन अलंकार है? तो पंक्ति में ऑप्शन सी श्लेष अलंकार है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिजत जाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में ऑप्शन सी भ्रांतिमान अलंकार है। तो अलंकार का ट्रिक आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर हम आपको अलंकार का वीडियो दे दिए हैं, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। दृग रौझत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीति, परिता गांठ दुर्जन हियो दाई न यह रीति, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें असंगति अलंकार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी,
उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उल्लेख अलंकार है। केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित है? केशव और श्यामा पात्र उपयुक्त में से कोई नहीं पात्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? तो मोहन जो है ऑप्शन सी तीसरी कक्षा में मोहन पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? तो आंसर होगा प्रकृति को पढ़ने की बात करता है। बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत है? बाउल और भतियाली जो है वो बंगाल के लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक रूप से रखने वाले किनका आग्रह करते थे? किनका आग्रह करते थे? आंसर होगा हरिजन को आग्रह करते थे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन जी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के हैं। कठपुतली शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? कठपुतली के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं। शाम एक किसान किस विधा की कृति है? शाम एक किसान जो है वो कविता की विद्या है। रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं? रहीम के दोहे के रचनाकार ऑप्शन सी रहीम जी ही हैं। भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? भोर और बरखा जो है ऑप्शन सी मीराबाई के द्वारा रचित कविता है। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? तो अयोध्या जो है वो कौशल राज्य की राजधानी थी। केकई की दासी का क्या नाम था? केकई की दासी का नाम मंथरा है। राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? तो ये चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ था। भगवान राम को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था? तो ये कबंध ने भगवान राम को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की पत्नी का क्या नाम था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। महाभारत कथा के रचनाकार कौन है? महाभारत कथा के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम सत्यवती था। सत्यवती इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? तो अंबालिका का पुत्र का नाम पांडु था। सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वहीं तुम्हारी शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने का योग हो गए है? यह कथन कर्ण से किसने कहा? यह कर्ण से जो है वो भीम ने कहा था। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष में यह वरदान किसने दिया था? तो यह वरदान जो है युधिष्ठिर बड़े भाई ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। डरो मत चलो बस अनुभवी है, नए नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बॉस की यात्रा शीर्षक व्यंग में किस पात्र का है? तो इसमें यह पात्र जो है डॉक्टर मित्र का व्यंग है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंध का रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका रचनाकार अरविंद कुमार सिंह जी हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी का रचनाकार कौन है? तो पहाड़ से ऊंचा आदमी का रचनाकार सुभाष गोताड़े हैं। सुभाष गोताड़े हैं। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही आप लोग को अच्छा वीडियो मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला टॉपिक किस पर आप लोग को वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।